Hello students, today we solve NCERT exercise 1.2, first chapter relation and function. So let's start with first question. First question says, show that the function f such that r star to r star. Exercise 1.2. Question number 1. Function is from f such that r star to r star. Function now r star to r star is defined by fx is equal to 1 upon x. F of x is equal to 1 upon x is 1 1, where r star is a set of all non-zero real numbers. It means r star is a set of all real numbers excluding 0. 0 को हटा दें तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका ये सेट है r star. Is that result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? ये इसका सेकंड पार्ट है. तो पहले इस क्वेश्चन को चेक करना है. is 1 1. इस क्वेश्चन को चेक करेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं है. r star किसका सेट है? ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 0. fx is equal to 1 upon x. 1 1 के लिए for 1 1 कंडीशन क्या यूज करते हैं? लेट f of x1 is equal to f of x2. लेट f of x1 is equal to f of x2. fx क्या है? 1 upon x. तो f of x1 क्या होगा? 1 upon x1 is equal to f of x2 1 upon x2. It implies that x1 is equal to x2. Hence it is 1 1. 1 1 की कंडीशन क्या है? if fx1 is equal to fx2, it implies that x1 is equal to x2. कंडीशन क्या ली? fx1 और fx2 को इक्वल लिया, x1 x2 इक्वल प्रूफ हो गए. इट मींस फंक्शन 1 1 है. ऑन टू को चेक कर लेते हैं. क्वेश्चन बोल नहीं रहा है, ऑन टू चेक कर लेते हैं. फॉर ऑन टू ऑन टू के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि कोडोमेन में कोई एक नंबर y है. डोमेन हो गया, इधर कोडोमेन है, फंक्शन f लगा हुआ है और f बिहेव कैसे कर रहा है? 1 अपॉन x की तरह से बिहेव कर रहा है. यहां एज्यूम के लिए लेट y. फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r स्टार. r स्टार मतलब कोडोमेन. फॉर एवरी y there exists 1 upon x in, there exists x in domain. There exists x in domain such that f of x is equal to y or x is equal to 1 upon y. x is equal to 1 upon y, or you can say y is equal to 1 upon x. फंक्शन ट्रीट कैसे हो रहा है? फंक्शन ट्रीट हो रहा है जो भी वैल्यू यहां मिलती है उसका उल्टा यहां मिलना चाहिए. तो फॉर एवरी y, जितने भी y यहां पर हैं उनके लिए हमें एक x यहां पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा. और उसमें कंडीशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 1 अपॉन y होगा. x इज इक्वल टू 1 अपॉन. तो फंक्शन इज ऑन टू. द फंक्शन इज ऑन टू. कंडीशन क्या हो जाएगी यहां पे? f of x इज इक्वल टू y. if of x इज इक्वल टू y. नाउ x की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन x. f of x की वैल्यू 1 अपॉन x इज इक्वल टू y. वापस वही कंडीशन हमें मिल रही है. इट मींस फंक्शन ऑन टू है. अच्छा, इसके सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम डोमेन को किससे रिप्लेस कर दें? n से रिप्लेस कर दें. नेचुरल नंबर्स के सेट से रिप्लेस कर दें n टू r स्टार. तो क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या फिर नहीं है? इसको क्रॉस चेक करेंगे. तो 1 1 के लिए सेम कंडीशन. अभी नेचुरल नंबर का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है. कंडीशन सेम रहेगी. f of x1 is equal to f of x2. It means 1 upon x is equal to 1 upon x1 is equal to 1 upon x2.
implies that x1 is equal to x2 and function is 1 1. अगर हम n को रिप्लेस भी कर देंगे तब भी फंक्शन 1 1 रहेगा. सपोज यहाँ पे हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कोडोमेन में 1 upon 1 that is 1, 1 upon 2 that is 1 by 2, 1 upon 3 that is 1 by 3, 1 by 4 एंड सो ऑन. सारे नंबर्स हमें मिल रहे हैं, 1 to 1 मैपिंग हो रही है और ये फंक्शन 1 1 है. ऑन टू की बात करें, बट अब ये ऑन टू नहीं है. ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है, यहाँ पर कोई एक नंबर 1 by 2 एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एक नंबर 1 by 3 एग्जिस्ट करेगा, बट उसके लिए यहाँ पर हमें x नहीं मिलेगा. देयर 1 by 2 belongs to codomain, but there does not exist any x such that fx is equal to 1.2. ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा कि हमें fx is equal to 1 upon 1 by 2 मिल जाए. 1 upon 1.2 ये भी नहीं मिलेगा. 1 upon 1.3. तो जितने भी यहाँ पे डेसिमल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, माइनस नेगेटिव नंबर्स हैं, उनके लिए कोई वैल्यू हमें डोमेन में नहीं मिल रही है. इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. तो अगर हम डोमेन को n से रिप्लेस कर देंगे तो 1 1 तो रहेगा बट ऑन टू नहीं होगा. मूव टू सेकंड वन. सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. इट मींस फंक्शन 1 1 है और ऑन टू नहीं है, ये चेक करना है. इंजेक्टिविटी का मतलब 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू. फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है. क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, f such that n to n कहाँ है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है. fx is equal to x स्क्वायर. fx is equal to x स्क्वायर, ये फंक्शन है. नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का मतलब डोमेन में भी क्या मिलेंगे? हमें नेचुरल नंबर्स मिलेंगे और को डोमेन में भी क्या होंगे? सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है और इस पे एक फंक्शन लगा हुआ है f और फंक्शन है क्या? fx स्क्वायर. तो फॉर 1 1 और इंजेक्टिविटी f of x1 is equal to f of x2. Let f of x1 is equal to f of x2. It means x square x1 square is equal to x2 square. It implies that x1 is equal to x2. सारे पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं. नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट है. इट मींस हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स लेने का मतलब है x1 is equal to x2 और फंक्शन 1 1 है. इट इज 1 1. इट इज 1 1. ऑन टू की बात करें, ऑन टू तो फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू चेक करने के लिए हम डायरेक्ट देख लेते हैं. यहाँ पे हमको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 एंड सो ऑन. 2 किस नंबर का स्क्वायर है? 2 किसी नंबर का स्क्वायर है. देखिए 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट फॉर एनी x in domain f of x is not equal to 2. fx कभी 2 नहीं हो सकता. किस नंबर पर हम फंक्शन अप्लाई करें कि स्क्वायर करने पर हमें 2 मिल जाए? 2 is not the square of any natural number. 3 is not the square of any natural number. 5 is not the square of any natural number. So many values left out in codomain. Hence the function is not on 2. 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है. क्यों? क्योंकि 2 कोडोमेन में है बट 2 हमें किसका स्क्वायर करने पर मिलेगा? किसी का नहीं है, किसी के साथ मैप नहीं है. 3 किसका स्क्वायर है? किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है. हेंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू. ऑन टू की कंडीशंस में यहां कुछ बचना नहीं चाहिए. यहां तो बहुत सारे नंबर्स बच रहे हैं. 7 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है. देयर आर सो मेनी नंबर्स, सो इट इज नॉट ऑन टू. फंक्शन ऑन टू नहीं है. सेकेंड पार्ट, second part says f such that z to z. f such that z to, अब ये क्या है? इंटीजर्स से इंटीजर्स में है. fx is equal to x square. fx is equal to x square.
ये z हो जाएगा, यहां भी ये z हो जाएगा। अब ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। 1 1 कैसे नहीं है? कंडीशन अगर हम लेंगे 1 1 की, तो कंडीशन के हिसाब से क्या चेक करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। यहां से क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे थे, बट यहां पर हम साथ में क्या ले रहे हैं, इंटीजर्स हैं तो निगेटिव वैल्यू भी इंक्लूड है, जीरो भी इंक्लूड है। इट मींस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 कैसे? हम यहां पे 2 ले ले तब भी वो 4 से रिलेट करेगा, -2 ले ले तब भी वो 4 से रिलेट करेगा, क्योंकि स्क्वायर सेम होने चाहिए। तो f ऑफ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ -2 इज इक्वल टू f ऑफ 2, बट -2 is not equal to 2. So f of x1 is equal to f of x2, but x1 is not equal to x2. Hence, it is not 1 1. ये 1 1 नहीं है. Again, all the negative numbers -2, -3, -4 are not the square of any numbers. Are not the square of any numbers. So all are left out in codomain. Hence, it is not ऑन टू। ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। थर्ड पार्ट कहां है? सेम क्वेश्चन, f such that r to r, f such that r to r रियल नंबर से रियल नंबर में है। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन सेम है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी 1 1 नहीं होगा, सेम कंडीशन, ये भी 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? बिकॉज सो मेनी वैल्यूज लेफ्ट आउट, 1/2, 1/3। किसका स्क्वायर है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। कोडोमेन में यहां 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, क्योंकि ये सेट किसका हो गया, रियल नंबर्स का सेट हो गया। 1/2 किसका स्क्वायर है? 1/3 किसका स्क्वायर है? किस नंबर का स्क्वायर करें जो 1/2 मिले, किस नंबर का स्क्वायर करें जो 1/3 मिले? तो these are values left out, these are values left out, so it is not on to। 1 1 भी नहीं है, सेम, एंड ऑन टू भी नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन कहां है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और साथ में ये एक्सप्लेन करेंगे फिफ्थ पार्ट भी। तो ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, फंक्शन लगा हुआ है। फंक्शन कैसे लगा हुआ है? एक्स क्यूब लगा हुआ है, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स। और 1 1 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इट मींस x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, और इट इंडिकेट्स x1 इज इक्वल टू x2। If x1 cube is equal to x2 cube, it means x1 is equal to x2. x1 और x2 आपस में इक्वल होंगे, तभी क्यूब्स इक्वल होंगे। It is 1 1. It is 1 to 1 मैपिंग होगी। ऑन टू की बात करें तो नेचुरल नंबर्स की बात है 1 2 3। 2 किसका क्यूब है? कोई भी नंबर मैप नहीं होगा। 3 किसका क्यूब है? कोई भी नंबर मैप नहीं होगा। तो 2 belongs to natural number, 3 belongs to natural number, but there does not exist any x in domain such that fx is equal to 2, fx is equal to 3। ऐसा कोई भी नंबर यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है such that fx is equal to 2 whole pi। तो fx is not equal to 2, fx is not equal to 3, ये नहीं हो सकते। तो 2 3 and so many numbers left out in codomain, hence it is not onto, ये फंक्शन onto नहीं है। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में यही फंक्शन कहां है? z to z।
z टू z एफ एक्स इज इक्वल टू x2। इंटीजर्स का फंक्शन ले लिया, यहाँ पे क्या कर दिया, सिर्फ सेट जो है डोमेन और कोडोमेन उन्हें चेंज करके इंटीजर कर दिया है। अब जब इसमें इंटीजर्स कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यूज भी आने लगेंगी, -1 -2 -3, यहाँ भी -2 -3 -4 एंड सो ऑन, all the negative values, all the positive values. So if f of x1 is equal to f of x2, it means x1 cube is equal to x2 cube. It clearly indicates x1 is equal to x2. स्क्वायर नहीं है कि माइनस साइन, अगर हम माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस के क्यूब के इक्वल होगा, माइनस वैल्यू मिलेगा, प्लस का क्यूब करेंगे तो प्लस की वैल्यू के इक्वल होगा। इट मींस ये 1 1 है, x1 is equal to x2 1 1 है, बट अगेन ऑन टू नहीं है। सेम रीजन 2 3 -2 -3 ऑल द नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट आउट इन कोडोमेन। उन वैल्यूज के लिए x में कोई भी डोमेन में कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिनका क्यूब करने पर हमें -2 -2 किस नंबर का क्यूब करने पर मिलेगा, किसी का भी नहीं। -3 किस नंबर का क्यूब करने पर मिलेगा, तो इट इज नॉट ऑन टू, बट 1 1 है, z टू z में 1 1 है, ऑन टू नहीं। आई होप क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r। तो फंक्शन कहां दे रखा है, फंक्शन है r to r में, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय fx is equal to greatest integer function, fx is equal to greatest integer function is neither 1 1 nor on 2, ना ही ये 1 1 है ना ही ये on 2, ये हमें चेक करना है, शो करना है। वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये डिनोट कैसे है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x की तरह डिफाइन किया गया है इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। पहले तो समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि अगर हम इसमें वैल्यू रखेंगे 1/2, 1.2, वैल्यू क्या मिलेगी हमें, आंसर क्या देगा 1। इसमें हम वैल्यू क्या रखें 1, तो हमें आंसर क्या देगा 1। 1.3 आंसर क्या देगा ये 1। 1.99999 आंसर क्या देगा ये 1। जब तक हम 2 पे नहीं पहुंच जाएंगे, 1 से स्टार्ट करके जब तक हम 2 पे नहीं पहुंच जाएंगे, सारी वैल्यूज के लिए हमें आंसर्स क्या मिलेंगे 1 मिलेंगे। देन फॉर 2 is 2, 2.1 it's 2, एंड अगेन जब तक हम 3 पे नहीं पहुंच जाएंगे हमें क्या देता रहेगा 2 आंसर देता रहेगा। तो अगर हम इसके लिए ड्रॉ करें डोमेन दैट इज कोडोमेन, तो यहां पे 1 किससे रिलेट होगा, 1 से रिलेट होगा। 1.1 किससे रिलेट होगा, 1 से होगा। 1.2 किससे होगा, 1 से होगा। अब ये 1 1 है नहीं, इट इज नॉट 1 1। यहां भी 1.1 होगा, बट यहां का ये जो 1.1 है किससे रिलेट हो रहा है, किसी से रिलेट नहीं हो रहा है। यहां पे 1.2 होगा क्योंकि रियल नंबर्स के सेट है दोनों, बट 1.2 किससे रिलेट हो रहा है, किसी नंबर से रिलेट नहीं हो रहा है। तो ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन 2 है। अब इस बात को लिखेंगे कैसे, फॉर 1 1 f of 1.2 is equal to f of 1.3, that is 1, but 1.2 is not equal to 1.3, hence it is not 1 1, hence it is not 1 1, इसलिए ये 1 1 नहीं है। f of 1.2 is equal to f of 1.3, ये तो फंक्शन बता रहा है, वैल्यू 1 है दोनों की, बट 1.2 1.3 आपस में इक्वल है नहीं है, hence it is not 1 1, ये on 2 नहीं है। for 1 1 नहीं है, for on 2 के like 1.2 belongs to real number और belongs to codomain, 1.2 belongs to codomain। then statement लिखेंगे but there does not exist any x in domain such that f of x is equal to 1/2, f of x is equal to 1/2, ऐसी कोई भी यहाँ पे डोमेन में वैल्यू नहीं है जिसके लिए फंक्शन हमें 1.2 वैल्यू दे, hence it is not
ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पे जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं कोडोमेन में सारे लेफ्ट आउट हैं। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट ऑन टू। Next question. Question number 4. Show that the modulus function, same thing है, f such that r to r given by fx is equal to mod x, fx is equal to mod x is neither 1 1 nor on 2, where mod x is x if x is negative and mod x is minus x not negative and mod x is minus x if x is negative। इसको लिखते कैसे हैं? इस फंक्शन को लिखते हैं f of x is equal to mod x is equal to minus x when x is less than 0 और positive x when x is greater than or equal to 0। ये मॉड एक्स को लिखते हैं। इसके लिए 1 1 और ऑन टू चेक करना है। डोमेन क्या है? रियल नंबर। फंक्शन लगाया कोडोमेन, ये भी क्या है? रियल नंबर है। 1 to 1 मैपिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? 1 1 के लिए देख लेते हैं पहले। सिंपल एक एग्जांपल से इसको शो कर देंगे। f ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब आप यहां पे 1 लें, -1 लें, मॉड लगाने पर वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। एफ ऑफ -1 मॉड ऑफ -1 मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। दोनों केसेस में वैल्यू क्या मिलेगी? 1, दैट इज 1, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, हेंस द फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करें, फंक्शन क्या है? मॉडुलस फंक्शन है, तो ये हमेशा हमें क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यूज देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यूज। कोडोमेन क्या है? रियल नंबर्स के सेट है। इट मींस -1 -2 -3 -4 ऑल द माइनस वैल्यूज आर देयर। सो ऑल द माइनस वैल्यूज आर देयर व्हिच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी मेंबर इन डोमेन। ये किसी भी डोमेन के मेंबर की इमेज नहीं है, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। लिखेंगे कैसे? -1 belongs to real number या -1 belongs to codomain and there does not exist any x such that fx is equal to -1, hence it is not onto। ये फंक्शन onto नहीं है, 1 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Show that the signum function, that's the signum function, fx is equal to, फंक्शन क्या है? r to r, फंक्शन है r to r। फंक्शन डिफाइन कैसे है? सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो 3 वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा सिर्फ ये -1 0 1। if x is greater than 0, if x is greater than 0, if x is equal to 0, if x is less than 0, is neither 1 1 nor 2। इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम प्लॉट करें, -1 1 fx is equal to 0 when x is equal to 0। जब x 0 है तो ये क्या मिलेगा? ये 1 मिलेगा। 1 when x is greater than 0, जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ेंगे वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 1। इट मींस ये 1 इंक्लूड नहीं है और इसके बाद सारी वैल्यूज के लिए हमें क्या मिलेगा? 1। x पे कोई भी वैल्यूज नहीं ग्रेटर देन 0, हमें वैल्यू क्या मिलेगी? y पे 1 मिलेगी। जैसे ही लेसर आएंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है -1 वाला, इसके बाद हमें ये, तो ये 1 1 भी नहीं है, ये ऑन टू भी नहीं है। डोमेन को डोमेन बना लेते हैं इसके लिए। डोमेन को डोमेन 1 लेंगे
वैल्यू क्या मिलेगी 1, 2 लेंगे वैल्यू क्या मिलेगी 1, 3 लेंगे वैल्यू क्या मिलेगी 1। मतलब 0 से बड़ी जितनी वैल्यूज है सबके लिए क्या मिल रहा है 1। 0 लेने पर क्या मिलेगा 0, -1 लेने पर क्या मिलेगा -1, -2 लेने पर क्या मिलेगा -1। 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू है सबके लिए -1, 0 के लिए 0 और 0 से जितनी बड़ी वैल्यूज है उनके लिए 1। तो कोडोमेन में जो 3 वैल्यू ऑक्यूपाइड है, इसके अलावा यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये किसी के साथ भी मैप नहीं हो रहा है, ऑन टू नहीं है। बहुत सारी वैल्यूज एक मेंबर के साथ मैप हो रही हैं, तो 1 1 भी नहीं है। लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट इसके लिए, वन वन के लिए f of 1 is equal to f of 2, f of 1 is equal to f of 2, but 1 is not equal to, hence it is not 1 1. Again there are so many values left out in codomain like 2 3 4 5 6 7 -2 -3 -4, hence it is not onto। ना ही ये फंक्शन 1 1 है, ना ही ये फंक्शन onto है। और जब 1 1 onto नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है। Next question, question number 6, very easy. Question says let A is equal to 1 2 3। A एक सेट है, A 1 2 3 and B एक सेकेंड सेट है 4 5 6 7। फंक्शन डिफाइन है f is equal to 1 4 2 5 3 6। शो दैट f is 1 1। फंक्शन 1 1 है, 1 के साथ वैल्यू क्या मिल रही है 4, 2 के साथ वैल्यू क्या मिल रही है 5, 3 के साथ वैल्यू क्या मिल रही है 6। 1 1 मैपिंग है, मैप करके देख लें 1 2 3 4 5 6 7, 1 4 से 2 5 से 3 6 से, और ये फंक्शन हो गया, ये A ये B, A to B फंक्शन। 1 1 मैपिंग है, आंसर इज 1 1। ऑन टू नहीं है क्योंकि 7 यहाँ पे बच गया, 7 इज लेफ्ट आउट इन कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। Now moving towards 7th, question. First part, in each of the following cases state whether the functions is 1 1 and onto or bijective, justify your answer। 1 1 onto है, bijective है, बताना है। तो first one is f such that r to r defined as fx is equal to 3 minus 4x। चेक करते हैं 1 1 के लिए। फॉर 1 1 let fx1 is equal to f of x2, fx1 is equal to f of x2, it means 3 minus 4x1 is equal to 3 minus 4x2, cancel this, so minus 4x1 is equal to minus 4x2, again cancel it, x1 is equal to x2, hence it is 1 1। ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे इसको? ऑन टू के लिए हम कोई मेंबर एक एज्यूम कर लेते हैं, ये अगर डोमेन है तो ये कोडोमेन है, इसका मतलब यही है। अगर ये x है तो यहाँ क्या मिलना है 3 minus 4x मिलना है, ऐसे मैप हो रहा है। लेट ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल टू 3 minus 4, हमने एज्यूम कर लिया कि ये चीज y है। अब अगर इसको y एज्यूम किया है तो इसको हम fx के इक्वल शो करेंगे, fx के इक्वल अगर शो हो जाता है इट मींस ये ऑन टू है। तो y is equal to 3 minus 4x, now 4x is equal to 3 minus y और x is equal to 3 minus y upon 4। 4x डल जाएंगे, y डल लेगा 3 minus y, then 4 upon में चला जाएगा, x is equal to 3 minus y by 4। So for every y in codomain there exists a x in domain
if x is equal to 3 minus y upon 4 such that f of x is equal to 3 minus 4x. For every y in codomain there exists x in domain such that x is equal to 3 minus y by 4. Now fx is equal to 3 minus 4x. So f of 3 minus y by 4 is equal to 3. Put 3 minus y by 4 in place of x. 3 minus 4, 3 minus y by 4. 4 cancel. 3 minus 3 plus y, 3 cancel is equal to y. So fx is equal to y. Now the function is onto. Now the function we can say function is onto. It is onto. ये onto है. y assume किया, x की वैल्यू फाइंड करी, f of x के थ्रू fx को y के इक्वल शो कर दिया. इट मीन्स हमारा fx y के इक्वल है, y क्या है 3 minus 4x के इक्वल है. सो फंक्शन इज onto. फंक्शन onto है. सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट f such that r to r रियल नंबर से रियल नंबर में है. फंक्शन है fx is equal to 1 plus x square. fx is equal to 1 plus x square. ये 1 1 और 1 2 है कि नहीं ये चेक करना है. तो पहले 1 1 के लिए ओके, f of 1 और f of minus 1 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. f of 1 is equal to f of minus 1. If we put here 1, so 1 plus 1 2. If we put here minus 1 square is again 1 plus 1 2. f of 1 is equal to f of minus 1, that is 2, but 1 is not equal to minus 1. 1 minus 1 की इक्वल नहीं है. It means ये फंक्शन 1 1 नहीं है. ये फंक्शन 1 1 नहीं है. fx is equal to 1 plus x square. आप पॉजिटिव वैल्यू लें, निगेटिव वैल्यूज लें, हमेशा एक्स स्क्वायर क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा. उसमें 1 जोड़ने पर वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी. इट मींस कोडोमेन में जितनी भी निगेटिव वैल्यूज हैं उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है. डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं है. मतलब x की किसी भी वैल्यू के लिए हमको वापस fx निगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है. सो ऑल द निगेटिव वैल्यूज लेफ्ट आउट इन कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट ऑनटू. ये ऑनटू नहीं होगा. एट्थ, अभी एट्थ क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी सेट्स, ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, सच दैट फंक्शन क्या है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए. डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन. इसको शो करना है बाइजेक्टिव फंक्शन. अब फंक्शन कहाँ है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉसिंग है. थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन. सपोज हमने कुछ मेंबर्स ले लिए ए में और कुछ मेंबर्स बी में ले लिए. फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी. नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1a 1b 2a 2b. ये ए क्रॉस बी मिल गया. इट मीन्स डोमेन में क्या होगा, डोमेन में होगा 1a 1b 2a 2b. ये हमारा डोमेन हो गया ए क्रॉस बी. कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में बी क्रॉस है. कोडोमेन में बी क्रॉस है. बी क्रॉस है में क्या मिल जाएगा, a1 a2 देन b1 b2. फंक्शन कैसे डिफाइन है, ए बी है तो बी ए हो गया, उल्टा हो गया. इट मींस 1 ए किससे जुड़ेगा, a1 से. 1 बी किससे जुड़ेगा, b1 से. 2a a2 से. 2b b2 से. ये कहने का मतलब है, जहां पे दो मेंबर्स हमने एज ए एग्जांपल लिए, ये सेट कुछ भी हो सकते हैं. ये सेट कुछ भी हो सकते हैं. इसको चेक कैसे करेंगे, ये 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा.
एग्जाम्पल से ही हमें दिख रहा है कि 1 1 भी है, 1 2 भी है, बट थ्योरी कैसे लिखेंगे इसकी? फॉर 1 1 let f of x1 is equal to f of x2। कंडीशन क्या होती है? f of x1 is equal to f of x2। बट यहाँ पे हमको सिंगल नंबर नहीं ले लेना, ये सिंगल नंबर नहीं ले लेना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसको हम चेंज करेंगे। कंडीशन में ये ना लिख करके हम क्या लिखेंगे? a1, b1 is equal to a2, b2। ऑर्डर पेयर ले लिया, f of a1, b1 is equal to f of a2, b2। इट मींस इसका मतलब क्या हो गया? a1 b1 का मतलब हो गया b1 a1 b1 a1। a2 b2 का मतलब क्या हो गया? b2 a2। क्योंकि फंक्शन कैसे रिवर्स कर रहा है? a b है तो b a कर दे रहा है, a1 b1 था तो b1 a1 कर दिया, a2 b2 था तो b2 a2 कर दिया। if the ordered pair are equal, a1 is equal to a2 and b1 is equal to, अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे 100%, तो a1 is equal to a2, b1 is equal to b2। it implies that a1, b1 is equal to a2, b2। it implies that a1 b1 is equal to a2 b2, b1 a1 is equal to b2 a2। लिया क्या? a1 b1 a2 b2, और प्रूफ क्या हो गया? a1 b1 is equal to a2 b2। function of a1 b1 is equal to function of a2 b2 implies that x1 x2 x1 x2। it means ये function 1 1 है, it is 1 1। now for onto, let b comma a belongs to b cross a और कोडोमेन, और belongs to कोडोमेन। b comma a किसको बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो फॉर एवरी b comma a belongs to कोडोमेन, स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर एवरी b comma a belongs to कोडोमेन there exists a comma b belongs to domain, belongs to by the definition of function, function डिफाइन ही इस तरीके से है कि अगर उधर बी ए है तो इधर ए बी मिलेगा, या इधर ए बी था तो उधर बी ए मिला, तो जितने भी बी ए उस तरफ होंगे कोडोमेन में, फॉर एवरी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कोडोमेन और बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डोमेन बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, हेंस इट इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th function such that n to n, f such that n to n, फंक्शन का है n to n, शो दैट, डिफाइन कैसे है फंक्शन? f of n is equal to n plus 1 upon 2 if n is odd, अगर n odd है, n by 2 if n is even। State whether the function f is onto 1 1 or bijective, justify your answer। 1 1 onto चेक करना है, bijective बताना है, और ये n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल। फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे नहीं है? फंक्शन 1 1 नहीं है बिकॉज f of 1 is equal to f of 2। हाउ? f of 1 is equal to, जब हम ऑड लेंगे 1 plus 1 by 2, that is 2 by 2, that is 1। f of 2 is इवन फंक्शन लेंगे, 2 by 2 that is 1। जब n ऑड है तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है? इस तरीके से बिहेव कर रहा है,
जब n इवन है तो फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है। तो जब ऑड था तब भी वैल्यू हमको क्या मिल गई 1, जब इवन था तब भी वैल्यू क्या मिल गई 1। सो f of 1 is equal to f of 2, that is 1, but 1 is not equal to 2, 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1, बिकॉज 1 पुट करने पर भी 1 मिल रहा है, 2 पुट करने पर भी 1 मिल रहा है, और 1 और 2 आपस में इक्वल नहीं है। ऑन टू की बात करें, ऑन टू की बात करें तो सपोज ये कोड डोमेन है और ये कोड डोमेन है, यहां पे नेचुरल नंबर्स हैं, यहां पे नेचुरल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स या तो ऑड होंगे या फिर इवन होंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये या तो ऑड होंगे या तो इवन होंगे। तो अगर हम ऑड की बात करें, केस 1 दो में सॉल्व करेंगे। इफ यहां पे जो नंबर लिया है उसको हम सपोज n एज्यूम कर रहे हैं, इफ n इज ऑड, यहां पर जो नंबर है उसको हमने बोल दिया n, इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड देयर एग्जिस्ट, इफ n इज ऑड तो n फॉर्म में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट नहीं, पहले चेक कर लेते हैं n किस फॉर्म में होगा। इफ n इज ऑड इट मींस n इज इक्वल टू 2r plus 1, r बिलोंग्स टू h1। अगर n ऑड है तो उसको हम 2r plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2r plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि any odd number can be written in the form of 2r plus 1. If n is odd, or it can be written as 2r plus 1, there exists 4r plus 1 in domain. There exists 4r plus 1 in domain. हमेशा 4r plus domain में exist करेगा, such that f of 4r plus 1, f of 4r plus 1 निकालें। ये 4r plus 1 भी odd है, मतलब ये इस तरीके से बिहेव करेगा। तो 4r plus 1 plus 1 upon 2, ये क्या हो गया 4r plus 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2r plus 1। तो f of 4r plus 1 is equal to 2r plus 1। अगर यहाँ पर 2r plus 1 की फॉर्म का कोई भी मेंबर है तो वो किससे रिलेट होगा, वो 4r plus 1 से रिलेट होगा। जितने भी ऑड हैं उन सब के लिए हमको यहाँ पे कुछ मिल रहा है, कूल। ऑड के लिए मिल रहा है, इवन के लिए चेक करते हैं। इफ n इज इवन, अगर ये इवन हो जाए, अगर ये इवन हो गया तो ये n किस फॉर्म में होगा, 2r की फॉर्म में होगा। n क्या होगा, 2r की फॉर्म में होगा। देन यहां पर हमें क्या मिलेगा, 4r मिलेगा, 4r इन डोमेन। हाउ, f of 4r इवन है, 4r upon 2 दैट इज 2r। तो जितने भी यहां पे 2r होंगे उनके लिए यहां पे हमको 4r मिलेगा, जितने भी यहाँ 2r हैं उनके लिए यहाँ पे हमको 4r, मतलब यहाँ भी जितने इवन है उनके लिए यहाँ कुछ मिल रहा है, यहाँ जितने ऑड है उनके लिए यहाँ पे कुछ मिल रहा है। इट मींस फंक्शन इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू है। 1 1 भी है, 1 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू है। हेंस इट इज नॉट बाइजेक्टिव। 1 1 ऑन टू दोनों होता तो बाइजेक्टिव होता, 1 1 नहीं है, ऑन टू है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन है। a r minus 3, a रियल, अब इसका मतलब है रियल नंबर में से 3 को हटा दीजिए, बाकी सब कंसीडर करेंगे। b r minus 1, इसका मतलब है रियल नंबर से 1 को हटा दो, बाकी सब कंसीडर करेंगे। नाउ फंक्शन डिफाइन है f e2, फंक्शन कैसे डिफाइन है, a to b डिफाइंड एज f of x is equal to x minus 2 upon x minus 3। 1 1 on 2 है, चेक करना। तो 1 1 के लिए for 1 1 कंडीशन f of x1 is equal to f of x2, let f of x1 is equal to f of x2। it means x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3। x1 minus 2 upon x1 minus 3 is equal to x2 minus 2 upon x2 minus 3। क्रॉस मल्टीप्लाई
x1 x2 minus 2x2 then minus 3x1 plus 6 is equal to x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6 x1 x2 कैंसिल। x1 वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू इधर एक तरफ कर लें माइनस 3x2 प्लस 2x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 और x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया एंड फंक्शन इज 1 1 फंक्शन 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करेंगे? ऑन टू के लिए लेट y इज इक्वल टू let y is equal to x minus 2 upon x minus 3 cross multiply xy minus 3y is equal to x minus 2 find the value of x so xy minus x is equal to 3y minus 2 that is x common y minus 1 is equal to 3y minus 2 now x is equal to 3y minus 2 upon y minus 1 फंक्शन बी क्या था r माइनस 1 इट मीन्स अब ये y 1 नहीं हो सकता कोडोमेन में 1 नहीं चाहिए तो y 1 नहीं हो सकता अगर y 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा डिफाइन नहीं होगा ठीक है। r क्या बोल रहा था 3 नहीं हो सकता 3 होने का मतलब अगर यहाँ 3 पुट कर देंगे x की जगह तो 0 हो जाएगा फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए पहले उसने बोल दिया कि r डोमेन में 3 नहीं हो सकता कोडोमेन में 1 नहीं हो सकता तो फॉर एवरी y एक्सेप्ट 1 देयर एग्जिस्ट अ x इन डोमेन देयर एग्जिस्ट अ x इन डोमेन hence the function is on to ये function on to है। क्रॉस चेक करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप f of x चेक करिए f of x क्या है x minus 2 upon x minus 3 यहाँ x की गई वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ भी x की गई वैल्यू पुट कर दीजिए तो f of x आपको क्या मिल जाएगा y के इक्वल मिल जाएगा ये x की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा f of x is equal to y hence function is on to function on to है। चेक करने के लिए दूसरा काम ये भी कर सकते हैं आप देख लीजिए इस x और इस x की जगह 3y minus 2 upon y minus 1 पुट कर दीजिए ये fx is equal to y क्या आ जाएगा। I hope it is clear। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 मल्टीपल चॉइस है f such that r to r रियल नंबर से रियल नंबर में fx is equal to x to power 4 it is 1 1 and on 2 ना ये 1 1 है ना ये on 2 है कैसे fx is equal to x की पावर 4 हम माइनस नंबर लेंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा पॉजिटिव नंबर लेंगे तब भी पॉजिटिव मिलेगा इट मींस 1 1 मैपिंग नहीं है क्यों नहीं है f of 2 की वैल्यू क्या होगी f of 2 की वैल्यू मिलेगी 2 to power 4 दैट इज 16 f of minus 2 की वैल्यू क्या मिलेगी minus 2 की पावर 4 and again that is 16 but 2 is not equal to minus 2 hence it is not 1 1 and there are so many values in codomain which have minus sign and left out in codomain which does not have any pre images क्योंकि ये हमेशा हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा तो कोडोमेन में जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो किसी की भी इमेजेस नहीं है इसलिए ये 1 1 भी नहीं है ऑन 2 भी नहीं है। 12 function f such that r to r fx is equal to 3x choose the correct answer it is 1 1 how it is 1 1 let f of x1 is equal to f of x2 it means 3x1 is equal to 3x2 x1 is equal to x2 hence it is 1 1 for on to let y is equal to 3x so x is equal to
y by 3. Y by 3. So for every y in codomain, there exists a x in domain. There exists a x in domain. Hence it is onto. The function is 1 1 and onto both. Such that f of x is equal to 3x. Put the value of x here. 3 into y by 3, that is y. Fx is equal to y. Such that fx is equal to y. For every y in codomain, there exists a x in domain such that f of x is equal to y. Hence it is onto. So the function is 1 1 and onto both. So exercise 1.2 is completed. I hope it is clear. Thank you.